अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कल का जलसा कैसा रहा। और यकीनन इमरान खान साहब अपनी बात पर पूरे उतरे और पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे बड़ा जलसा। और कुछ लोग जो नून लीगी लोग कंपेयर कर रहे हैं उसको 2011 के खान साहब के जलसे से। तो इसका मतलब अगर अपोजिशन मान रही है कि जलसा बहुत बड़ा था, तो यकीनन खान साहब की तारीख का या पीटीआई की तारीख का बहुत बड़ा जलसा या कह लें सबसे बड़ा जलसा था। तो इस जलसे के शुरा को, इस जलसे को सपोर्ट करने वाले को सबसे पहले तो मुबारकबाद। अच्छा, दूसरा लेटर जो खान साहब ने पेश किया किसकी तरफ से था, क्या था, ये डिटेल पे आने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। ये कहानी का टाइटल है सुपर पावर कौन। 1960-65 से कहानी शुरू होती है। यूएसएसआर यानी जो रशिया और दीगर ममालिक थे जो अलग हो गए थे बाद में, यूएसएसआर और अमेरिका, दो आलमी ताकतें थीं और दोनों की जंग चलती थी कि कौन सुपर पावर बनेगा। और काफ़ी साल तक ये जंग चलती रही। यूएसएसआर अफ़गानिस्तान आया और वहाँ से वो उसका असर हुआ, वो टूट कर गया कि यूएसएसआर अलग होकर रशिया अलग हो गया। यूएसएसआर टूट गया और बहुत सारे ममालिक अलग हो गए, रशिया अलग हो गया। उनकी ताकत टूट गई और अमेरिका का दुनिया पर राज शुरू हो गया। 30-35 साल तक लगातार अमेरिका ने दुनिया पर राज किया। और ये हाल था कि एशिया की कोई कंट्री हो, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, कोई भी एशियाई कंट्री हो, या फिर मिडिल ईस्ट की कंट्री हो, सऊदीया, यूएई, कतर वगैरह, या यूरोप की साइड हो, वेस्ट हो, कोई मुल्क भी हो, वो अमेरिका के आगे नो नहीं कह सकता था। ये अमेरिका ने 30-35-40 साल ये राज देखा है। उसके बाद अमेरिका अफ़गानिस्तान में जंग लड़ता है, लड़ता रहता है। 20 साल बाद इतनी बुरी शिकस्त खा के जाता है कि उसको अपने फ़ौजी बचा कर ले जाने पड़ते हैं, सामान वहीं छोड़ के जाना पड़ता है, सामान ले जाने का भी मौका नहीं मिलता। अफ़गानिस्तान में अमेरिका को वो बदतरीन शिकस्त हुई है। वैसे तो इराक़ में हो, वियतनाम में हो, आज तक अमेरिका कामयाबी हासिल नहीं कर सका, लेकिन सो कॉल्ड सुपर पावर को अफ़गानिस्तान में बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद एक एक करके दीगर ममालिक ने अमेरिका के आगे खड़े होने का सोचा। ख़ास तौर पे पिछले 30-35 साल से चाइना चुप चपीते अपने आप को इकोनॉमी के तौर पे मजबूत करता रहा, इकोनॉमी वाइज आगे बढ़ता रहा, आगे कदम बढ़ाता रहा, अमेरिका के मुकाबले में आता रहा। और अब जाकर ये मौका आया कि इकोनॉमी वाइज, पैसे वाइज, दूसरे मुल्क की मदद करने वाइज चाइना आगे निकल चुका है अमेरिका से। वेपन्स के तौर पे तो रशिया पहले से ही आ गया अमेरिका से। एक डॉलर की इजारादारी अभी तक जारी है, ये दुनिया में ट्रेड डॉलर से होती है, वो भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में ख़त्म हो जाएगी। रशिया जिस तरह मनसूबाबंदी के तहत डॉलर को ख़त्म करना चाह रहा है, सऊदीया, चाइना, एशियन ममालिक सब उसका साथ देना इंशाल्लाह जा रहे हैं, तो ये डॉलर की इजारादारी भी ख़त्म हो जाएगी और अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा। तो ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? एशिया के छोटे से मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कहता है एब्सोल्युटली नो। उसको देखा जाए कि सऊदीया और यूएई ने रिसेंटली एब्सोल्युटली नॉट कहा है, इनडायरेक्टली कहा है, लेकिन उस पर फ़ोन कॉल नहीं उठाकर या सपोर्ट वोटिंग में सपोर्ट नहीं करके अमेरिका को ये एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। अच्छा, जिस अमेरिका की, जिस सुपर पावर की 30-35 साल तक कोई नो नहीं कह सकता था, आज एशिया के ममालिक, बांग्लादेश वगैरह ने, इंडिया ने भी रशिया के ख़िलाफ़ वोट नहीं दिया यूएन में। तो जिस सुपर पावर को दुनिया में कोई नो नहीं कह सकता था, आज एशिया के ममालिक, मिडिल ईस्ट और कुछ हद तक यूरोप भी, क्योंकि यूरोप ने के कई ममालिक ने भी कह दिया कि हम हर हाल में गैस और पेट्रोल लेंगे रशिया से, चाहे जिस करेंसी में भी लेना पड़े, वो डॉलर की जगह चाहे रशियन रुबल में लेंगे, तो जिस करेंसी में लेना पड़े हम लेंगे। तो जो सुपर पावर को कोई नो नहीं कह सकता था, पाकिस्तान जैसे मुल्क ने शुरू की ये काम और दुनिया ने उसको नो सुपर पावर को नो कहना शुरू किया, तो उसका गुस्सा पाकिस्तान पर निकालना है। तो ये कहानी है सुपर पावर कौन। पाकिस्तान चाइना और रशिया के पलड़े में जा रहा है, उस ब्लॉक में जा रहा है, और यही चीज़ खटक रही है। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को आज घर भेज दिया जाता है, नई हुकूमत बनती है, तो उसके वज़ीर ख़ारजा कौन होंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जो 3 बार पिछले 6-8 महीनों में 3 बार अमेरिका सीवी लेके जा चुके हैं कि भाई मुझे कोई पोस्ट दे दो, मुझे कोई नौकरी पर रख लो। और ये सपोर्ट जो अमेरिका की और अमेरिकन लॉबी और इसराइली लॉबी की शुरू हुई है, इंडियन लॉबी की शुरू हुई है, अदम एतमाद लाने की पाकिस्तान में, ये बिलावल भुट्टो के दौरों के बाद शुरू हुई है। ख़ासतौर पर रशिया और चाइना का विज़िट जो इमरान खान साहब ने किया है, जो कि पाकिस्तान के मफाद में था, पाकिस्तान के मफाद में है। अगर पाकिस्तान चाइना और रशिया के ब्लॉक में जाता है तो ही पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो सकेगा। अमेरिका के पलड़े में जाता है, जो कि पीडीएम अगर खुदा न खास्ता हुकूमत बनाती है तो पाकिस्तान अमेरिका के पलड़े में चला जाएगा, तो हम हमेशा सिर्फ डू मोड़ ही करते रहेंगे, हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकेंगे। तो ये कहानी सुपर पावर कौन की है, उसमें पाकिस्तान एक मोहरा बन रहा है।
और पाकिस्तान के एजेंट जैसे इमरान खान साहब ने कहा कि पैसा बाहर का और पाकिस्तानी इसमें साजिश में मुलव्वस हैं।